नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वैभव बारामती वाला में। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको लॉन्ग रेंज लोकेटर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमें भी लगता है कि कस्टमर का काम हो जाए, कस्टमर को सक्सेस मिले। क्योंकि दोस्तों मैं भी कभी कस्टमर था, मेरी भी स्टोरी कुछ अलग है दोस्तों। मेरे पास भी ऐसे ही किल्लत थी पैसों की, कि पैसों की कमी है, दर दर भटकते हैं, ठोकरे खाए हैं, पायलों के पीछे भागे, महाराज के पीछे भागे। ये होता है दोस्तों लोगों के साथ में, तभी तो इस फील्ड में लोग आते हैं और बाद में फिर ऐसा उनको लगता है कि हम हमारे पैरों पे खड़े हो जाए। मतलब किसी के पीछे भागे पायलो महाराज के, उसके बाद में फिर वो काम ना बने तो इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अभी ये मशीन लेने के बाद में दोस्तों हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हमारा मशीन है, हम खुद जाएंगे, खुद ढूंढेंगे और खुद निकालेंगे। ये सब बातें होती है दोस्तों। इसलिए देखो, हमने भी ठोकरें खाई है, हम भी बहुत कुछ करके बैठे हैं दोस्तों। और उसके बाद में जब एक्सपीरियंस मिला, तो वो एक्सपीरियंस ऐसा है दोस्तों कि हमें लगता है कि हमारी तरह और भी बाकी के लोग हैं, वो भी ऐसे ही दर्द ठोकरें ना खाए। इसलिए दोस्तों हम हर वीडियो में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, ताकि उनके काम बने और आसानी से काम बने। क्योंकि दोस्तों हर किसी की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, हमारी भी कंडीशन सालों पहले खराब थी, हमने भी बहुत कुछ खोया है दोस्तों। उसके बाद में हम अभी जो है दोस्तों, अभी सक्सेस स्टोरी पे है, सक्सेस कंडीशन पे है, अच्छी कंडीशन पे है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों मेहनत के बाद में, नॉलेज के बाद में। जब आपके पास नॉलेज रहेगा दोस्तों, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हम दिल जान लगाकर कस्टमर को सिखाते हैं, हमारे दोस्तों को सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे पे भरोसा करते हैं और हमारे से मशीन खरीदते हैं दोस्तों। और इस भरोसे के लायक और उस भरोसे में हम उतरते हैं दोस्तों, क्योंकि हम उन्हें पूरी जानकारी देते हैं। कस्टमर हमें 12 बजे भी रात को फ़ोन करे, 1 बजे भी फ़ोन करे, तो हम फ़ोन उठा के उनसे बात करते हैं। ये हमारी खासियत है दोस्तों। कभी भी आप फ़ोन लगा के देखो, या किसी ने फ़ोन लगाया है तो उनको मालूम रहेगा कि हम कितना कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हैं और कितना टाइम देते हैं दोस्तों। तो ये सब बातें रहती है। चलो आज सीखते हैं दोस्तों, इसमें लॉन्ग रेंज लोकेटर कैसे यूज करना है, कैसे सीखना है, इसको कैसे ऑपरेटिंग करनी है, कौन से सिग्नल रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैसे सिग्नल को लेना है, कैसे परखना है, इसमें हार्ड सिग्नल कौन सा होता है, ज़्यादा सिग्नल समान होने की संभावना किसमें होती है। ये सब चीज़ें रहती है दोस्तों। ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये अभी कस्टमर को हम बैलेंसिंग सिखा रहे हैं दोस्तों। जो बैलेंसिंग सीखेंगे कस्टमर, तो उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है। आगे उन्हें सिखाया जाता है कि दोस्तों काम कैसे करना है, कैसे सिग्नल को लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर है दोस्तों। तो ये अभी इन्होंने, हम इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं कि 90 डिग्री कैसे लेना है, कैसे ऑपरेटिंग करनी है और कैसे स्वैप करना है आराम से। तो उसके आराम से स्वैप करने के बाद में आपको दोस्तों कैसे सिग्नल आते हैं, कौन सा सिग्नल परखना है, छोटा सिग्नल कौन सा है, मोटा सिग्नल कौन सा है, बड़ा सिग्नल कौन सा है और उसमें छोड़ने वाला सिग्नल कौन सा है। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों। कौन सा सिग्नल इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें रहती है दोस्तों। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप इन्हें सिखाएंगे, इन्हें बताएंगे कि मशीन का ऑपरेटिंग कैसे होता है, मशीन को कैसे पकड़ना है। और हाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिग्नल हमारे मतलब हमारे तरीके से 3 तरह से सिग्नल लिए जाते हैं। तो ये हमारा जो नॉलेज है दोस्तों, ये अलग नॉलेज है। मतलब हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने घूमे हैं, हमने सर्वे किए हैं। इसके ऊपर हमने जब सामान निकाला तो हमें एक्सपीरियंस ये आया कि मशीन को ऑपरेटिंग करने का तरीका क्या होता है। तो इस ऑपरेटिंग के तरीके से हम कस्टमर को ये बताएंगे कि इसमें काम कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग क्या होती है, सही जानकारी हम देते हैं दोस्तों। तो अभी कस्टमर को हम ये सिखा रहे हैं कि आपको मशीन ऑपरेटिंग कैसे करनी है, कैसे पकड़नी है और कैसे सिग्नल को लेना है। क्योंकि जब हम सीधा मशीन को पकड़ते हैं दोस्तों, तो थोड़ा एकदम एक बाल रहता है, बाल के हिसाब से उसे झुका के रखना पड़ता है। कभी भी राइट से लेफ्ट ही अपने को स्वैप में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में अपने को मशीन चलाना है। और लेफ्ट साइड में थोड़ा झुकाने के बाद में वो एंटेना राइट साइड में नहीं भागेगा दोस्तों, तो वो लेफ्ट साइड में एंटेना भागता है। और भागने के साथ में ही
जैसे ही कोई सिग्नल को टच करता है, सिग्नल को टच करने के बाद में जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को टच कराता है, तो टकराने के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको आगे जाने नहीं देती, उसको रोक के रखती है, उसको ढकेलती है राइट साइड में। तो ये सब बातें रहती है, चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको मशीन ऑपरेटिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप 100% ऑपरेटिंग सही तरीके से करोगे तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि आपको पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस रहता है। आपके पास अगर आधा अधूरा ज्ञान है, आपके पास आधी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये आपका जो भी नॉलेज है, हाफ नॉलेज ऑलवेज भी डेंजरस रहता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब आप जब हाफ नॉलेज रहेगा आपके पास, तो आप वहाँ पे फेल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, और फेल होने के बाद में आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होने के बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा, और बाकी के लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। इसमें कुछ आगे मतलब सक्सेस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हमें समझना होगा दोस्तों। इसके लिए हम कस्टमर को दिल जान लगाकर हम सिखाते हैं, ताकि हमारी तरह कस्टमर को कुछ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। जो रियल सिग्नल रहते हैं उनको हम कस्टमर को दिखाते हैं कि कैसे सिग्नल रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो ऑपरेटिंग का तरीका कस्टमर को जब हमने सिखाया, तो देखो जब सामान सामने रहता है तो वो भी हम कस्टमर को आगे बातें बताएंगे कि सामान जब सामने अपना रहेगा तो उसके ऊपर कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक फील्ड रहती है, उसका ओरा रहता है, उसका ओरा कितना बड़ा आएगा, उसका जो साइड का एनर्जी है वो एनर्जी कैसा रहेगा, कितना सामान रहेगा, कितना क्वांटिटी में रहेगा और कितनी गहराई पे रहेगा, तो उसका ओरा कितना बड़ा आएगा। आपको इस लॉन्ग रेंज लोकेटर से सामान कितना हो सकता है, कितनी क्वांटिटी हो सकती है, कितना गहराई पे हो सकता है, ये भी नॉलेज अपने पास है। वो भी हम कस्टमर को ट्रेनिंग में सिखाते हैं दोस्तों, ताकि आपको मालूम चले कि रखी हुई क्वांटिटी कितनी हो सकती है सामान की। झटका बसत नाही। हाँ तसं तो ये ओरा रहता है दोस्तों, सामान के ऊपर का ओरा रहता है, उसको हमें परखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो ओरा कितना बड़ा है। इसके बाद में हमें समझ में आता है कि आपका सामान का क्वांटिटी कितना है, सिल्वर कितना हो सकता है, गोल्ड कितना हो सकता है। साथ ही में दोस्तों उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो आपको हवा कितनी है ये आपको दिखती नहीं है, पर अगर किसी हवा को अगर किसी लिमिट में सीमित किया जाए या एक गुब्बारे में, एक बलून में भरा जाए, तो भरने के बाद में जो बलून है ऊपर का वो आपको दिख जाता है, पर उसके अंदर की हवा आपको दिखती नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों ये जो लॉन्ग रेंज लोकेटर है, इससे हम देखेंगे कि इसका जो ओरा है, मतलब इसके अंदर का जो एनर्जी है, ये हमें दिखता नहीं है, पर हमें लॉन्ग रेंज लोकेटर से कैसे दिखेगा, उस ओरा को या उस अंदर की एनर्जी को हम कैसे देखेंगे, कैसे परखेंगे, ये जानकारी हम आज की वीडियो में दोस्तों ले लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाया है ये सामान की क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी के हिसाब से ये जो आपको दिख रहा है ये इसका ओरा है, क्योंकि हमें इस क्वांटिटी का ओरा हमें कितना हो सकता है ये हमें मालूम है, इसलिए हमने जो लाइन मारी है तो इतना ही इस क्वांटिटी का जितना हमने सामान रखने हैं तो उतना ही ओरा इस क्वांटिटी का रहेगा क्योंकि हमें मालूम है कितना क्वांटिटी का ओरा कितना रहता है और कितना गहराई पे सामान हो। इस तरीके से हम कस्टमर को बताते हैं, दिखाते हैं, ताकि कस्टमर को जल्दी से समझ में आए। दोस्तों जब हम दूर से है तो सिग्नल कैसे लेना है, सामान अपने सामने है तो चलते चलते आगे जाएंगे तो सामान की तरफ हमारा जो एंटेना है, एंटेना की नोक है, वो नोक सामान की तरफ रहेगी। जब दूर से रहेंगे आप दोस्तों तो आपको सीधा डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि हमारा सामान कहाँ पे है और सामान कहाँ पे है। ये डायरेक्शन मिलने के बाद में हमें धीरे धीरे चलना है दोस्तों, और चलते चलते समय हमें ये भी देखना है कि हमारा जो एंटेना का नोक है वो नोक कहाँ और किस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, किस दिशा में उसका हलचल हो रहा है और किस दिशा में वो रुक रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके देखने के बाद में आपको ये मालूम चलेगा दोस्तों कि हम सामान के कितना नज़दीक आ रहे हैं।
जैसे जैसे हम सामान के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हम हमारा एंटेना का जो भी है डायरेक्शन वो चेंज होता जाएगा। किस दिशा से किस तरीके से चेंज होता जाएगा ये भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो डायरेक्शन रहता है, सामने आए हम जैसे जैसे नज़दीक में आए सामान के वैसे ही डायरेक्शन अपना एंटेना का चेंज होता रहता है। इसमें हमें बिल्कुल भी दोस्तों उलझना नहीं है, इसको समझना है अच्छी तरीके से। जब आप समझोगे तो आपको सामने आपके टारगेट कितना है, कितना दूरी पे है और एग्जैक्ट पिन पॉइंट कहाँ पे है। आपको दोस्तों एग्जैक्ट पिन पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो ये आसान तरीके से कैसे पिन पॉइंट करना है ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। उस तरीके से आप सीख जाएंगे कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट कैसे निकालना है कि हमारा सामान कहाँ पे है। और रियल जो है सिग्नल, उस सिग्नल को इससे पकड़ना है। उसका ओरा कैसा रहता है, नज़दीक में उतना उसका एनर्जी कैसा रहता है, वो सामान कितनी गहराई पे रहेगा, कितनी क्वांटिटी में रहेगा, ये सब बातें रहती है। ये सब बातें हम आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं दोस्तों। और आपको ये रिपीट वीडियो देखना पड़ेगा तब आप समझ में आएगा कि हम ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग में बदलाव क्या करने चाहिए, हमें ऑपरेटिंग में बदलाव करके सक्सेस कैसे पाना है। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों, आपको समझनी पड़ेगी। आप ये तो हम जैसे दूसरे सिग्नल लिया और जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों तो उस वैसे वैसे एंटेना जो है हमारा वो मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, आड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही हमने पहले रेखा खींची है उस रेखा को आप देख सकते हैं, हमने जो खींची है वो रेखा और यहाँ हम जो सिग्नल ले रहे हैं जहाँ पे एंटेना टेढ़ा हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको ढकेल रहा है उसको वैसे दबा रहा है बाहर अपने एंटेना को मशीन के, तो उसका ओरा कितना बड़ा रहता है, तो उसका सामान का क्वांटिटी क्या है। तो छोटा सामान भी रख के हम आपको दिखाएंगे कि उसका ओरा क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, तो उसका सामान का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कितना आएगा, उसका ओरा कितना आएगा। तो ये बड़ा सामान है दोस्तों, क्वांटिटी में हम आपको बताएंगे कि किस मतलब ट्रेनिंग में आपको समझाएंगे कि किस कितने सामान का ओरा कितना बड़ा रहेगा। तो हमने बिना देखी पहले ही गोला ही मारी थी ताकि आपको समझ में आए कि इसका ओरा कितना बड़ा है। तो हमें ये ज्ञान है, इतना नॉलेज है कि इसका कितने सामान का ओरा कितना बड़ा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये एंटेना इसको मतलब एनर्जी को बाहर खींच रहा है। तो इतना एंटेना अगर नज़दीक आएंगे तो हमारा एंटेना इतना टील्ड हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा पिन पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों एक्सपीरियंस की, जो हम आपको बताते रहते हैं। दोस्तों हमारी अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारा नंबर भी ऊपर दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कस्टमर को हम ये सिखा रहे हैं कि आपका जो ओरा है सामान का, तो ओरा कितना बड़ा रहता है, कैसे सिग्नल लेना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा डाउजिंग रॉड जो बनाया है हमने, इलेक्ट्रॉनिक डाउजिंग रॉड है, वो भी आप दोस्तों उसके बारे में आपको जानकारी दी कि वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए। उसके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं पकड़ते हैं, बिल्कुल भी फॉल्ट सिग्नल ना नहीं आता है, मतलब ना के बराबर आता है। हम 100% गारंटी नहीं देते पर 95% गारंटी हम देते हैं दोस्तों कि आप डाउजिंग रॉड से, हमारे वीके इलेक्ट्रॉनिक डाउजिंग रॉड से आप सामान को निकाल सकते हैं सक्सेस तरीके से। अभी ये जो देख सकते हैं आप छोटा सामान हमने निकाल के रखा है, सिल्वर है दोस्तों, ये सिल्वर छोटा सामान है। अभी इसका ओरा क्या आएगा, कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि छोटे सामान का ओरा कितना रहता है, बड़े सामान का ओरा कितना बड़ा रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे हम नजदीक आए तो भी एंटेना सीधा है, इसका टिल्ड बहुत कम है दोस्तों, यहाँ पे ये टिल्ड हो गया थोड़ा, तो इसका ओरा कितना है आप देख सकते हैं, छोटा ओरा इसका है। तो कितना सामान है इसके ऊपर डिपेंड रहता है ओरा पर। दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि आपका जो बैलेंसिंग है हाथ का, और आपको 3 तरीके से सिग्नल को लेना पड़ता है, कौन सा सिग्नल स्ट्रांग है, कौन सा सिग्नल नहीं है, कौन सा सिग्नल रियल है, कौन सा सिग्नल अच्छा है, कौन सा छोड़ना है। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों। तो आप समझ पाएंगे कि हमें सक्सेस मिलने में कोई रोक नहीं सकता जब आपके पास 100 तरीके से 100% ज्ञान हो। तो अगर दोस्तों ये सब बातें रहती है, इसका ओरा देखो और उस छोटे सामान का ओरा देखो, तो ये सब बातें रहती है दोस्तों, आपको समझनी पड़ेगी। अगर
आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे सिग्नल लिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें जो भी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो खुश होके जाते हैं कस्टमर, क्योंकि हम उनको आने के बाद में दोस्तों पूरी जानकारी देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आगे जाके हमें अगर काम करें तो दिक्कतें आएगी, क्या दिक्कतें आएगी, क्या परेशानी आएगी, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें रहती है दोस्तों। चलो दोस्तों मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।